गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो है इनकम टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21 एंड AY 21-22। तो जैसा आप लोगों को पता है कि इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने हमें दो ऑप्शन दिए हैं, ओल्ड स्लैब एंड न्यू स्लैब। उन दोनों में से हमें एक स्लैब चूज़ करना है और हमारी कंपनी को हमें बताना है डिक्लेरेशन फाइल करते वक्त कि हम कौन सा स्लैब चूज़ कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट हमारा TDS कंपनी डिडक्ट करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सही स्लैब उन्हें दें, क्योंकि गलत स्लैब सेलेक्ट करके कंपनी में देने में हमारा हज़ारों का नहीं लाखों का नुकसान हो सकता है। और वो कैसे होगा आज के हम ये वाली वीडियो में देखेंगे। हम आज की वीडियो में किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है टैक्स अंडर बोथ द रिजिम भी चेक करेंगे और कौन सा स्लैब हमारे लिए बेटर है ये भी चेक करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो ये हमारा न्यू स्लैब है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2.5 लाख तक हमारे लिए कोई टैक्स नहीं है, तो ये पुराने में भी था। 2.5 to 5 लाख हमारे लिए 5% टैक्स है, ये भी हम पुराने में था। असली चेंज है नीचे। यहाँ पे उनका कहना है कि 5 लाख टू 7.5 लाख तक हमें 10% टैक्स देना है और 7.5 to 10 लाख तक हमें 15% टैक्स स्लैब देना है। हमें पुराना जो टैक्स स्लैब था वहाँ पे 5 to 10 था सीधा 20%, यहाँ पे उसके दो टुकड़े कर दिए हैं। फिर उसके बाद में हमारा अगला है 10 to 12 लाख 20%, 12 लाख टू 15 लाख 25% और अबव 15 लाख 30%। जो हमारा 10 अबव 10 था 30%, उसके आगे यहाँ पे तीन टुकड़े कर दिए हैं। तो पहले हमारे पास सिर्फ तीन ही स्लैब थे, अभी उन्होंने इतने सारे ला दिए हैं। ये जो था अभी हमने देखा था वो नॉर्मल के लिए था। 60 वाले के लिए 3 लाख का बेसिक एग्जाम्शन है और 80 वाले के लिए 5 लाख तक का बेसिक एग्जाम्शन है। बाकी सबके लिए सेम है। तो देखिए हमारा ओल्ड स्लैब जो था, एक बार इसे भी देख लेते हैं। ओल्ड स्लैब हमारा कुछ इस तरह से था कि 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 to 5 लाख हमारे लिए 5% टैक्स है, 5 लाख टू 10 लाख हमारे लिए 20% टैक्स है, अबाउट 10 लाख हमारे लिए 30% है। ये हमारा सिंपल था, ये हमारा पहले था। यहाँ पे हमारे जो ऊपर के ये जो दो हैं 2 लाख और 2 लाख टू 2 लाख 250 टू 5 लाख, ये दोनों सेम है नए वाले में पुराने वाले में भी। जो चेंज है वो नीचे के दो में है। तो देखिए ओल्ड स्लैब वर्सेस न्यू स्लैब हम देखते हैं। तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं, दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं, तीसरे वाला जो हमारा 20% था उसके भी दो टुकड़े करके 10% और 15% कर दिया। तो पहले हमें जहाँ पर 20% देना था, अब हमें लिए 10 और 15% देना है, बहुत कम देना है। जो पहले 30% हमें 10 लाख तक देना था, अभी उसको भी कम कर दिया उन्होंने। 20%, 25%, 30%, मतलब 15 के ऊपर 30 है, पहले 10 के ऊपर 30 था। तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे कम रेट है नहीं। तो इसमें एक उन्होंने कैश लाया है। उनका कहना है कि यदि आप नए वाले में आते हैं तो आपको कुछ एग्जाम्पशंस डिडक्शंस जो हैं वो गिव अप करने पड़ेंगे, मतलब उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम से कम हम 5 लाख तक का जो डिडक्शंस है हर साल क्लेम करते हैं। जैसे कि ATC में हम 1.5 लाख का करते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑन होम लोन में 2 लाख तक करते हैं, मेडिक्लेम में 25,000 तक करते हैं, नेशनल पेंशन में 50,000 तक करते हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का होता है। तो कम से कम ये टोटल 475 होता है। तो इतना तो हम करते ही हैं जो हमें नए वाले में नहीं मिलेगा। आपको बताता हूँ कि नए वाले में क्या क्या उन्होंने हटा दिया है। लीव ट्रेवल अलाउंस हटा दिया, HRA उन्होंने हटा दिया, कन्वेंस हटा दिया, डेली एक्सपेंस फॉर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो था वो हटा दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हटा दिया, अदर स्पेशल अलाउंस हटा दिए, हेल्पर अलाउंस हटा दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दिया, PT हटा दिया, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट और चैप्टर 6A का डिडक्शन तक हटा दिया। ये सब हमें नहीं मिलेंगे अगर हम नए वाला चूज़ करते हैं। तो फ़ायदा क्या है? तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए खड़े हो गए हैं कि कौन सा टैक्स स्लैब चूज़ करें और डिडक्शन में दें, कौन से इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है जहाँ पे ओल्ड और न्यू में दोनों में सेम टैक्स रहेगा। और हाउ टू कंफर्म कि मैंने सही स्लैब चूज़ करके कंपनी में दिया है कि नहीं, कंफर्मेशन कौन देगा। मतलब एक बार मैंने चूज़ करके दे दिया कि भाई सही ये वाला काट लो, तो ये सही है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा। बहुत ईजी बात है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाइए, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में 3rd नंबर का ऑप्शन टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2021। यहाँ पर आप आपका एज ग्रुप सेलेक्ट कीजिए और आपके एस्टिमेटेड इनकम डालिए, कुछ भी डालिए कि सपोज 7,50,000 डालते हैं। और यहाँ पे डिडक्शन आपका सब HRA PT वगैरह सब मिला के डालिए आप, जो भी आपका टोटल डिडक्शन कितना हो सकता है। सपोज 1.5 लाख, अपन फिलहाल 1.5 लाख रख सकते हैं, क्या क्या आता है देखते हैं। तो देखिए ओल्ड रिजिम में 33,800 आपका टैक्स आ रहा है, न्यू रिजिम में आपका आ रहा है 39,000। तो आप ओल्ड रिजिम में बेनिफिशियल हो तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रिजिम इज़ 5 लाख टू 5,200। सपोज इसको 9,50,000 कर दिया तो देखिए
आपका अभी यहाँ पे चेंज हो गया सिचुएशन। ओल्ड में आप 75 दे रहे हो और यहाँ पे 70 दे रहे हो। सपोज़ इसको 2,50,000 कर देते हैं। डिडक्शन बढ़ाने के बाद में आप देखिए कि अभी आप ओल्ड में बेनिफिट पा रहे हो। तो ये सब खेल जो है डिडक्शन का है। आपका पर्टिकुलर, क्योंकि नए वाले में डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया है। तो ये किस तरह से काम करता है हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये तो यहाँ पर उन्होंने वर्किंग नहीं दी है, मैं आपको एक वर्किंग चेक कराता हूँ। सपोज़ मैं सैलरी लेता हूँ 17,50,000 की। HRA 45,000 माइनस करूँगा, PT 25,000, स्टैंड डिडक्शन मुझे मिलेगा 50,000। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन भी मैं लेता हूँ 1.5 लाख। मेरी ग्रोस टोटल इनकम कितनी आई? 15,02,000 रुपये। ETC के 1.5 लाख माइनस करने के बाद में मेरी टोटल इनकम आती है 13,52,500 रुपये। अभी ओल्ड रेट न्यू रेट, न्यू में ये सब है। ओल्ड में हमारे पास सिर्फ 3 ही थे, 30%, 20% और 5%। बाकी न्यू में हमारे पास 30, 25, 20, 15, 10, 5 सब आ गया। तो हमने यहाँ पे सब लिख लिया। तो अभी हम यहाँ पे टैक्स निकालते हैं। अभी हमारा 13,52,000 10 लाख से ऊपर है ना, तो 30% में आएगा, फिर 20% आएगा और ये 5% में आएगा। तीनों के तीनों आ जाएंगे। टोटल टैक्स हो गया हमारा 2,18,000। आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रिबेट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है। जिनकी 5 लाख से कम रहती है उनको 12,500 का रिबेट मिलता है। तो हमारे केस में तो नहीं है, क्योंकि हमारी इनकम कितनी है यहाँ पे 13,52,000 रुपये। तो वो नहीं मिलेगा। सरचार्ज फिलहाल नहीं लगेगा, क्योंकि सरचार्ज 50 लाख के ऊपर लगता है। तो ये डाल के रखता हूँ सिर्फ मैं, यदि कभी ज़रूरत पड़ी तो। एजुकेशन सेस लग जाएगा, हमारा 50 से कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। टोटल टैक्स कितना आया, ये दोनों का एडिशन लेके हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा, टोटल टैक्स पेबल 2,26,980। तो ये हमारा ओल्ड रिजिम में आया। ठीक है, अभी यही हम सिनेरियो चेक करते हैं न्यू रिजिम में कैसा होता। तो ये न्यू रिजिम में सैलरी सेम रहेगी। HRA का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। PT नहीं मिलेगा, स्टैंड डिडक्शन नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, ETC नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। 17,50, यहाँ पर आपको पुराने में 13,52 पे देना पड़ रहा था, अभी आपको 17,50 पे देना पड़ेगा। 17,50 15 के ऊपर है, इसलिए आपका ये सारे स्लैब एप्लीकेबल हो जाएंगे। और आपको चेक करना है कि ये कैसे आया। तो 15 के ऊपर 17,50 यानी तो कितना हो गया? 2,50 से ऊपर हो गया। 17,50 माइनस 15 इज इक्वल टू 2,50,000। इस पर आप 30% अप्लाई कर दो। 30% 75,000। इसी तरह से आप बाकी सब भी चेक कर सकते हो। तो टोटल टैक्स कितना हुआ? यहाँ पे हमारा 18 हुआ था इधर, और यहाँ पे कितना हुआ है आपका? एक सेकेंड। 2,62,500। ठीक है, रिबेट नहीं मिलेगा और सरचार्ज भी नहीं लगेगा कुछ भी। एजुकेशन सेस लगा के टोटल टैक्स आ गया 2,73,000। तो देखिए आपने सेम इनकम पे हमें टैक्स का कितना ज़्यादा यहाँ पर भरना पड़ रहा है नए वाले में। क्यों? क्योंकि नए वाले में हमने जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है उसके बेनिफिट नहीं मिला, तो फिर नया वाले में टैक्स ज़्यादा ही भरना पड़ेगा। एक समरी बनाता हूँ जिससे आपको ये और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारी इनकम थी 17,50, ये डिडक्शन 397 था। तो नेट इनकम 13,52, यहाँ पे 17 लाख। तो इस तरह से हमारा टोटल टैक्स इधर आया। तो टैक्स बेनिफिट हमारा ओल्ड में रह के कितने का है? 46,020। ये ओल्ड में रह के हमारा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है जिसका हमें बेनिफिट मिला है। अभी जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया वो तो कर दिया है, और आप आगे भी करोगे, क्योंकि आपने LIC भर दिया है तो आपको भरना ही पड़ेगा। PT आपका कटता है, आपका कटेगा ही। आपका प्रॉफिट PF कटता है, वो कटेगा ही। तो वो चेंज नहीं हो सकता। सपोज़ मैंने सारे इन्वेस्टमेंट ज़ीरो कर दिए होते तो मुझे कहाँ बेनिफिट होता था? तो नए में बेनिफिट होता था, क्योंकि वहाँ पर टैक्स रेट कम है ऑब्वियसली। तो आप देखिए यहाँ पे ओल्ड में आपका 3,51,000 है और न्यू में आपका कितना है? 2,73,000। तो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले लोगों के लिए या फिर जिनकी इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर लिमिट के कम है, उनके लिए बेनिफिट क्या है? न्यू है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिनको करनी ही पड़ेगी, उन्हें नए में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आप ओल्ड में ही रहो। लेकिन एक पॉइंट है, जिस पॉइंट के यदि आप नीचे है आपकी इन्वेस्टमेंट, तो आपके लिए बेनिफिट है। उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पर आपके न्यू और ओल्ड दोनों में ही टैक्स सेम रहेगा। तो ऐसी क्या अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करें हम ये वाली इनकम पे कि हमारा ये सेम रहे, टैक्स दोनों रीजन में सेम रहे?
तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम अमाउंट है 2,50,000 की। यदि मैंने 1750 पे 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी तो मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो देखो ये हम करते हैं, यहाँ पे 2.5 लाख हमें डालना है, तो इस तरह से 2.5 लाख डाल देते हैं। कितना बचा अभी? 1,47,500 बचा है। तो ये पूरा का पूरा हम ATC में डाल देंगे। देखो यहाँ पर आपका नया वाला टैक्स और पुराना वाला टैक्स दोनों में ही 250 की इन्वेस्टमेंट है और डिफरेंस देखो 0 आ रहा है, 273 करेक्ट। अभी अमाउंट चेंज करके देखते हैं चलो, कि यदि मेरी सैलरी इनकम 1750 की जगह पे अगर 950 होती थी और ये मेरी इन्वेस्टमेंट यदि 0 कर देता था मैं, तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है 1,75,000। यदि मैं 1,75,000 तक डाल दूँ इन्वेस्टमेंट तो मेरे दोनों जगह पे टैक्स समझ जाएगा। फिलहाल मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं, तो मुझे बेनिफिट क्या होगा? नया वाला होगा। 1,06,000 की जगह पे 70,000। अभी चलो ये 175 डालना है, यहाँ पर 150 डालेंगे और यहाँ पर 25,000 डाल देंगे। तो देखिए सेम। तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम 175 जो आया, उससे यदि आपने कम में इन्वेस्टमेंट किया तो आपके लिए न्यू बेनिफिट है, और उससे आपने ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट किया तो आपके लिए ओल्ड बेनिफिट है। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना। अभी ये देखो जैसे कि 1450 मैंने एग्जाम्पल डाला, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो 175 का डिडक्शन है, तो आपका यहाँ पे न्यू में बेनिफिट है। क्यों? यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो भी आपके न्यू में बेनिफिट क्यों है? क्योंकि आपका पर्टिकुलर लिमिट से कम है आपकी इन्वेस्टमेंट। यदि आप बोले इन्वेस्ट, अब जैसे कि मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट हटा दी, तो आपका क्या न्यू बेनिफिट है? आपका टोटल 241 का यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यदि आपने उससे कम किया इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए न्यू अच्छा है, यदि आपने उससे ज़्यादा किया तो आपके लिए ओल्ड अच्छा है। 241 किया, देखो 0 हो गया। अभी सपोज़ 241 है ना, और मैं 241 से आपको ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करके दिखाता हूँ। उससे ज़्यादा किया यदि मैंने इन्वेस्टमेंट, तो मेरे लिए ओल्ड अच्छा होना चाहिए। तो सपोज़ मेरा इन्वेस्टमेंट फिक्स है, तो मैंने यहाँ पर 2 लाख डाल दिया। 2 लाख तो मेरा फिक्स जाता ही है। PT में मेरा ATC में 1.5 लाख चले ही जाता है। तो ये मेरा टोटल 241 की जगह पर 350 का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो देखो मेरे लिए क्या अच्छा है? ओल्ड में मुझे कम देना पड़ेगा। 33,800 मेरे लिए सेव होगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही है। यदि मैं नए में चले जाऊँ तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी जानी पड़ेगी, और नया भी मेरे लिए नए में भी मुझे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर लिमिट से कम की तो मेरे लिए न्यू अच्छा है। तो इस तरह से ही आपको मैच करना है। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमें समझ में आ गया। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, मेरी इनकम यदि मान लो 14,050 है और इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है? 1,50,000 रुपये, जैसे मैंने ऊपर डाला हुआ है। ऐसे केस में अगर मैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूँ 91,000, ये वाली जो आई है इक्विलिब्रियम में जो डिफरेंस आ रहा है इतना, तो मैं इक्विलिब्रियम में आ जाऊँगा। तो ऐसे केस में न्यू टैक्स रिजीम रिकमेंडेड है फॉर लोअर इन्वेस्टमेंट देन इक्विलिब्रियम में जो लिखी हुई है अपने, तो 91,667 से यदि कम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं एडिशनल, तो मेरे लिए नया वाला अच्छा है। यदि मैं इससे ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट जा रही है तो मेरे लिए ओल्ड वाला अच्छा है। ठीक है, ओके। अभी कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम। 1450 की जगह पे अगर 675 कर दें, इसे 0 कर दें, तो 87,500 क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर हम 50,000 डाल देंगे। 2500 फिक्स है, 35,000 की और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं अपन इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो मैं सपोज ज़्यादा कर देता हूँ, 1 लाख कर दिया मैंने और यहाँ पर 25,000 कर दिया। तो अब देखो कि ओल्ड में मुझे जो है 0 आ रहा है, कोई टैक्स नहीं देना है। नए वाले में मुझे 31,000 का टैक्स देना है। तो यदि मैं गलती से नया वाला चूज़ कर लूँ और ये मेरी इन्वेस्टमेंट फिक्स है, तो मुझे 31,000 और ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए ये चूज़ करना, मैं इसलिए बारे में जोर डाल रहा हूँ क्योंकि आपको डिक्लेरेशन देना है, तो आपको सही चीज़ चूज़ करके देनी है ताकि आपका टैक्स ज़्यादा ना घटे। तो ये शीट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी देखिए यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट के मेरे लिए कौन सा अच्छा है, न्यू अच्छा है, और डिडक्शन जैसे ही मैं कर देता हूँ तो मेरे लिए ओल्ड अच्छा है। पर्टिकुलर लिमिट के यदि मेरी कम है इन्वेस्टमेंट तो मेरे लिए न्यू अच्छा है, और लिमिट से यदि मेरी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो मेरे लिए ओल्ड अच्छा है। अब ये पॉइंट आया है कि ये जो मैंने वर्किंग की है इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करूँ कि ये सही है कि नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वेबसाइट इनकम टैक्स की इंडिया, आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। प्लस मैं आपको एक और वेबसाइट बताऊँगा जहाँ से आप इसको और डिटेल में वेरीफाई कर सकते हैं। चलो यहाँ पे डालते हैं 60 ईयर्स की बिलो एज, एस्टिमेटेड इनकम डालते हैं 675 जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, और 52,500 का हमारी इन्वेस्टमेंट है। चेक करते हैं। ओल्ड एज में 38,480 का टैक्स है, ये देखिए 38,480, और न्यू में 31,200, ये 31,200। तो हमारी ये वर्किंग एकदम 100% बराबर है। 7,280 का हमारा ओल्ड में ज़्यादा फ़ायदा है। ये हमारी दूसरी वेबसाइट है क्लियर टैक्स की, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे किया है। एज ग्रुप सेलेक्ट करो, यहाँ पर आपकी सैलरी डालो। सैलरी हमारी 6,75,000, तो 675 हम सैलरी में डालेंगे। और डिडक्शन कितना है हमारा, ये यहाँ पे 52,500। यहाँ पे आपको सब एक साथ डाल देना है टोटल करके डिडक्शन की, लोन को छोड़ के। ये देखिए HRA LT स्टैंड डिडक्शन वगैरह सब मिला लो और यहाँ पे डालो। ये फ़िलहाल छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल हमने ये कुछ भी नहीं लिया ये वाला एग्जांपल में, आप वो एग्जांपल में डाल के आप खुद देख चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेम आया रिज़ल्ट, न्यू में 31,200 और यहाँ पे 38,480 सेम रिज़ल्ट आया। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। टोटल हमें कितना डालने की ज़रूरत है, 35,000 डालने की ज़रूरत है इक्विलिब्रियम के लिए। तो इधर हम थोड़ा 35 हमको फिल करना है, तो 15 इधर डालते हैं और बचे 20 हम इधर डाल देंगे हाउस लोन में, होम लोन में। तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब ये हम चेक करते हैं कि इधर भी इक्विलिब्रियम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटल डिडक्शन कितना हुआ, 67,500, 67,500 गलत हो गया। और होम लोन का जो था 20,000 था, तो 20,000 ये 20,000 था, इधर 20,000 डालना पड़ेगा। कैलकुलेट, ये देखिए दोनों तरफ 31,200 31,200, तो ये बिल्कुल सही है। इधर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 87,500 करके देखते हैं। तो ये देखिए सेम वही हमारा जो वर्किंग है उसके हिसाब से। अभी एग्जांपल को थोड़ा चेंज करेंगे, 14,50,000 कर दिया है अगर हमने, बाकी सब सेम है, नीचे वाला सेम रखते हैं, इसको सिर्फ 1450 कर देते हैं इनकम। तो इनकम कितनी हो जाएगी, 1450। तो देखिए यहाँ पे 230, ये 230 और बाजू वाला 182। तो ये हमारी वर्किंग जो हमने चेक किया ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर टेक्स्ट पे भी मैच कर लेंगे एक बार, 14,50,000, ये तो सेम है ही है। नेक्स्ट कैलकुलेट, 182 और 230 मैच। ये सब ज़ीरो कर दूँ मैं अगर, मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक करना है, 2,41,667। यहाँ पर डालेंगे अपन 50,000 रुपये। अब ये 191,667 और डालना है, तो हम यहाँ पे भी थोड़ा डाल देते हैं, 41,667 इधर और 1.5 लाख डाल देंगे ATC में। अभी देखिए दोनों तरफ मैच हो गया। ये भी आपको यहाँ पर से मैच कराता हूँ, 1450 तो सेम है, सिर्फ डिडक्शन चेंज कर देंगे।
241,667 ये दोनों तरफ सेम आएगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर 241,667 से कम है तो आपके लिए नया वाला अच्छा है, और इससे यदि आपकी ज़्यादा है तो आपके लिए ओल्ड वाला अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद में अभी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप सही डिसीजन ले सकते हैं आपका डिक्लेरेशन सबमिट करते वक्त कि कौन सा स्लैब आपको चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इसी तरह से काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच।